हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी क्लेवर माइंड। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 28 ऑफ क्लास 9 जो है सब्जेक्ट इंग्लिश और एसएसटी की और इंग्लिश मीडियम की है। तो स्टार्ट करें। तो हम पहले कर लेते हैं, मुझे लगता है पहले हमें एसएसटी की कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है वर्कशीट 28 सीजन्स के ऊपर। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी वो दे रखी थी वेदर और क्लाइमेट के ऊपर, है ना। उसमें दे रखा था वेदर्स को और क्लाइमेट को अच्छे से डीपली हमें एक्सप्लेन कर रखा था और उसके वो बता रखे थे हमें डिफरेंसेस। और यहाँ ये वाली जो वर्कशीट है इसमें हमें सीजन्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ EI नीनो, व्हाट इट्स इफेक्ट। तो यहाँ के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको तो यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस। तो EI नीनो इज़ अ टेम्पोररी हॉट स्ट्रीम अप्रोचिंग द Peruvian coast in the month of December. This increases the temperature there and weakens the trading wind. It also reduces rainfall in the India that year. तो आंसर हो गया 1, हमारा हो गया कंप्लीट। सेकेंड है what is there a huge difference in the temperature during winter and summer season in Delhi compared to Chennai। तो हमें क्या करना है, दिल्ली के सीज़न को और चेन्नई के सीज़न को कंपेयर करके बताना है कि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो जानते ही आप दिल्ली के वेदर में और चेन्नई के वेदर में बहुत फ़र्क है। तो दिल्ली इज़ मोर फार from the coastline than Chennai due to the influence of sea in Chennai. The temperature remains some throughout the year, while Delhi is away from the sea. It gets more heat in summer and more cold in winter. तो second भी हो गया, second is done। और थर्ड है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। हमें इंडिया विंटर सीजन बताने हैं इंडिया के। तो क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बनाना है। तो फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ विंटर सीजन इन इंडियाज आर द विंटर स्टार्ट्स इन मिड नवंबर, numbers of January are the coldest months. There is a high pressure whose winds move from the sea towards the sea. Fourth है the northwestern parts of the country winter rains occurs due to western disturbances. Fifth है Tamil Nadu receives heavy rainfall during the winter season। तो हो गया, थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट, मतलब पूरी हमारी ऑलमोस्ट वर्कशीट कंप्लीट होने ही वाली है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं आंसर नंबर 4। तो ये रहा आंसर नंबर 4। देयर इज़ अ ह्यूज वेरिएशन इन द वेदर कंडीशन इन मानसून, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अच्छे से जस्टिफाई कर रखा है, आप इसको देख लीजिए और आप इस आंसर को कर लीजिए। यहाँ तक कि हमारी इंग्लिश की एसएसटी की वर्कशीट हो गई है कंप्लीट हो गई है। तो अब जल्दी से चलते हैं इंग्लिश की वर्कशीट पे। तो ये रही वर्कशीट इंग्लिश की। तो यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन, हमें दे रखा है, हमें इसको देख के इसके टिक द करेक्ट है हमें फिल करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है ए है जो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट्स। औरंगजेब ने जो पुंगी थी उसको बजाने के लिए बैन क्यों कर दिया था। तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑफ कोर्स फोर्थ, क्योंकि जो उसकी साउंड थी वो बहुत श्रिल थी और अनप्लीजेंट साउंड थी, तो इसलिए बंद कर दिया था। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस। तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे, एक फेमस, वो एक शहनाई प्लेयर थे। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर, और उन्हें सिलेक्टेड किया गया था किस लिए, किस चीज़ के लिए उन्हें सिलेक्टेड किया गया था, वो था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। और यहाँ पे डी दे रखा है विजय भट्ट वॉज अ फेमस डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। विजय भट्ट ने एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो थी थर्ड ऑप्शन है गूंज उठी शहनाई। तो यहाँ पे है ई बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रोड।
तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो वहाँ पे जाके लंदन में जाके क्या मिस कर रहे थे, दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाके क्या मिस कर रहे थे, बनारस और रिवर गंगा। और यहाँ पे ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डैश इन 201। उन्हें कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था 2001 में, वो था भारत रत्न। बहुत कम लोगों को मिलता है भारत रत्न। तो विच इज़ द पैसेज इज़ अ सिनोनियम ऑफ मल्टीपल और मिक्स। तो यहाँ पे एक सिनोनियम बताना है हमें मल्टीपल का और मिक्स्ड का। तो यहाँ पे ये सिनोनियम होगा थर्ड कंपोजिट। और यहाँ पे एच है इन सेंटेंस। तो इस सेंटेंस उस्ताद फयाज़ खान वॉज ओवरजॉयड द अंडरलाइन वर्ड इज। तो इस सेंटेंस में जो उस्ताद फयाज़ खान है, तो जो ओवरजॉयड को टोटल यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है अंडरलाइन। तो ये किस चीज़ का, एक वर्ब है, एन एडजेक्टिव है, अ नाउन है, अ कंजक्शन है, क्या है, तो ये है एक वर्ब, अ वर्ब। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वर्कशीट पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच।